माय लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को ढेर सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स और दिल से थैंक यू भी थोड़ा सा वेट करने के लिए नेक्स्ट रीडिंग के लिए। तो यस, मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नई टैरो रीडिंग को लेकर जो कि होने वाली है आपके नेक्स्ट 3 इयर्स के बारे में। ओके 2024, 25 और 26 की एनर्जीज को हम यहाँ पर चेक करेंगे और देखेंगे कि मेन थीम क्या है और मेन हाइलाइट्स क्या हैं। तो मैंने ऑरेकल और टैरो दोनों का ही यूज़ किया है और बहुत डिटेल में हर साल की एनर्जी को देखा है। ओके सो यस, बहुत मज़ा आने वाला है। होपफुली आपको इस रीडिंग से बहुत सारी इंसाइट्स और गाइडेंस मिलेंगी। ऑप्शंस में भी आज मैंने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ और क्रिस्टल्स दोनों को रखा है। तो अगर आप यहाँ पर क्रिस्टल से चूज़ करना चाहें तो आप क्रिस्टल से चूज़ कर सकते हैं, यहाँ फिर आप अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके मैं बारी बारी आपको क्रिस्टल्स दिखाना पसंद करूँगी। तो यहाँ पर लेब्राडोराइट है पहला क्रिस्टल, बिल्कुल नया क्रिस्टल है ये मेरे क्रिस्टल कलेक्शन का। मैं ज़्यादा क्रिस्टल्स ख़रीदना पसंद नहीं करती। मैं कुछ क्रिस्टल्स खरीदती हूँ और फिर उनको साधती हूँ, उनके साथ काम करती हूँ, फिर ही मूव ऑन करती हूँ नेक्स्ट क्रिस्टल पर। तो आई डोंट नो, आई थिंक कि 1.5 साल बाद मैंने कोई नया क्रिस्टल ख़रीदा है। सो बिल्कुल नया क्रिस्टल। सो ये है लेब्राडोराइट, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल क्रिस्टल। पाइल नंबर 1 ये है आपके लिए। पाइल नंबर 2 वी हैव पायराइट, one of my favorites, pyrite. And pile number 3 मेरा पहला क्रिस्टल the amethyst. Beautiful energies. Okay, so pile 1, pile 2 and pile 3. pile number 1 की जो डेट ऑफ बर्थ है, बेसिकली बर्थ डेट जो है वो है ये। पाइल नंबर 2 की ये है और पाइल नंबर 3 की ये है। कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं मेंशन कर दूंगी सारी डिटेल्स, ताकि आपके लिए सीधा अपने पाइल को चूज़ करना इजी हो। ओके तो आप उसको भी देख लीजिएगा। और साथ ही साथ पर्सनल सेशन अगर बुक करना है तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shinycreates.com। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी वेबसाइट का लिंक मौजूद है। तो यस, आप चाहें तो रीडिंग को बुक कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं एक्स्ट्रा कंटेंट के लिए और ज्वाइन कर सकते हैं एजुकेशनल वीडियोस के लिए। रिसेंटली हमने 215 मेंबर्स कंप्लीट किए हैं। यहाँ पर जो ज्वाइन बटन है यूट्यूब चैनल का। तो यस, अगर आप इंटरेस्टेड हैं एजुकेशनल वीडियोस में, मैंने 2 दिन पहले ही अपलोड की है एक नई एजुकेशनल वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया है कि चैनलिंग किसे कहते हैं और चैनलिंग के बारे में बेसिकली और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पॉइंट्स जो अमूमन हमें नहीं पता होते, मैंने वो भी डिस्कस किए हैं। तो यस, आपको ज्वाइन बटन मेरे होम पेज पर दिख जाएगा। आप चाहें तो मुझे ज्वाइन कीजिए और अपनी एजुकेशनल वीडियोस की एक्सेस को आप ले सकते हैं। ओके ऑल राइट, पायल बोल रही हूँ। ऑल राइट, मैंने आपको सारी डिटेल्स दे दी हैं और मेरे ख्याल से अब हम आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। हाय पायलवान, वेलकम टू योर रीडिंग। तो आज की रीडिंग में हम आपके नेक्स्ट 3 इयर्स की एनर्जी को देखने वाले हैं। ओके क्या हाइलाइट्स हैं, क्या थीम है आपके आने वाले 3 सालों की। मैं सबसे पहले 2024, 25 और 26 की जो मेन थीम है वो देखूंगी और फिर टैरो से और देखेंगे डिटेल्स को कि और क्या क्या हो सकता है आपके आने वाले 3 सालों में। ओके तो चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू। Pile number 1, oh okay sweet, pile number 1 sweet। डेफिनेटली आप एक ऐसे
पायल को बिलोंग करते हो, या कह लीजिए कि ऐसे ग्रुप को बिलोंग करते हो, पायल नंबर 1, जो बहुत स्वीट है। मैं सिर्फ कहने को नहीं कह रही, ये तीनों कार्ड इतने स्वीट, हार्ट चक्रा, यहाँ पर ग्रेशियस, रिसेप्टिविटी, ये फिर से हार्ट चक्रा, अनहता की एनर्जी हो जाती है। और अगर यहाँ भी आप देखो तो इसने दिल को ही पकड़ा हुआ है तो ऐसा लगता है कि ये पायल में अमूमन जो लोग हैं वो बहुत स्वीट हैं। आपकी आवाज़ बहुत स्वीट हो सकती है, आप दिखने में बहुत स्वीट, मतलब क्यूट से लगना, एक होता है ना, एक बेबी फेस होता है हमारा, तो आई थिंक आप उस पायल, आप उस ग्रुप को बिलोंग करते हो। या अमूमन आपकी पर्सनालिटी के बारे में आपको ये बातें सुनने को मिलती हैं कि you're टू स्वीट, you're सो स्वीट। आई थिंक आप लोगों के दिल को आराम देते हो, ओके और यही एसेंस है आपके आने वाले 3 सालों का भी। 2024 की अगर बात करें, वी हैव ग्रेशियस रिसेप्टिविटी। ऐसा लगता है कि ये साल आपके रिसीव करने का है। मुझे लगता है कि इस साल में आप बहुत सारे गिफ्ट्स को रिसीव करोगे, लोगों से भी और यूनिवर्स से भी। और ऐसा लगता है कि ये जैसे आपके हार्ड अर्नड एनर्जी भी है, जैसे कुछ लोगों का ये हार्डवर्क का भी नतीजा हो सकता है कि आपने पिछले कुछ सालों में मेहनत की है, 2023 में आपने बहुत मेहनत की है, और ये उसी का प्रताप है कि जो आपको 2024 में इतनी सारी गिफ्ट्स, इतनी सारी रिवॉर्ड्स जो है रिसीव होंगे। ओके मुझे ये भी लगता है कि ये जो रिसेप्टिविटी की एनर्जी है, ये ग्लो अप लेकर आएगी। समहाउ आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, आपकी स्किन टाइप, आपका कपड़े पहनने का ढंग, आप कौन से ब्रांड के कपड़े खरीदते हो, आपके पास कैसी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें बदलेंगी। जैसे मैं एक अबंडेंस सी आती हुई देख रही हूँ, जैसे महंगी चीज़ें होना, और उसके साथ वो शो ऑफ नहीं दिख रहा मुझे, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये बहुत स्वीट एनर्जी है, दिल से जुड़ी हुई ऊर्जा है, तो इसमें शो ऑफ नहीं है। इस चीज़ की जैसे कोई अपने आप से कह रहा है कि यस वो भी दिन थे और आज भी दिन है। वो भी दिन थे जब हम काउंट किया करते थे कि ऐसे दिन आएंगे और हमारे पास ये चीज़ होगी, हमारे पास वो चीज़ होगी, और देखो आज वो दिन आ गया कि हमारे पास ये भी अच्छी चीज़ें हैं, वो भी अच्छी चीज़ें हैं। तो जैसे कुछ ड्रीम्स हैं जो आप अपने अतीत में सोचा करते थे कि काश मेरे पास भी ये चीज़ें हों, तो यस 2024 को अगर मैं आपका मेन थीम कहूँ तो गिफ्ट्स, बहुत सारे गिफ्ट्स आप रिसीव करोगे, रिवॉर्ड्स आप रिसीव करोगे। ओके और बहुत ही अनहता की ऊर्जा है ये। आई थिंक यही 2025 में भी यही थीम पास हो रही है हमारे पास। लिटरली हार्ट चक्रा है, राइट, अनफर्लिंग बैक टू लव। सो आई बिलीव 2025 में 2025 में पायल नंबर 1 आपके लिए बहुत अगेन हार्ट सेंटर्ड एनर्जी है, और आपका मेन थीम होगा इस साल का प्यार। ओके आपके जीवन में एक सच्चा प्यार आ सकता है। अगर आप अभी सिंगल हो और आप इसकी कामना कर रहे हो कि मुझे सच्चा प्यार चाहिए, अगर आप ऑलरेडी एक ब्यूटीफुल से रिलेशनशिप में हो, आई बिलीव ये बात करता है होम की भी। हार्ट चक्रा होम है, राइट, तो आपका घर बस सकता है, आपकी शादी हो सकती है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो आपका मतलब कह लीजिए कि 2 से 3 होने का जो ट्रांजिशन है वो बेसिकली हो सकता है। इस चीज़ की इस साल की मेन थीम है प्यार। आप इतना प्यार महसूस करोगे, आपके अंदर भी बहुत प्यार बढ़ेगा। हमारी जो एवोल्यूशन है उसमें प्यार बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा बेटर वर्जन, हमारा बेस्ट वर्जन, उसकी जो मैनिफेस्टेशन है उसके लिए सीड बहुत ज़रूरी है प्यार का। तो यस आई थिंक आपका खुद का भी हार्ट चक्र एक्सपैंड होगा, बहुत प्यार आएगा आपके अंदर भी, और आप बहुत आसानी से फॉरगिव कर पाओगे, क्योंकि जहाँ प्यार है वहाँ फॉरगिवनेस बहुत आसानी से की जा सकती है, ऐसा मैं मानती हूँ। तो यस आई थिंक आपका हार्ट चक्रा ओपन, बहुत प्यार, बहुत सारा प्यार। आपके 2026 की 2026 की अगर बात करें, अगेन इतनी स्वीट, मासूम सी, इनोसेंट सी एनर्जी है यहाँ पर। मैं ऐसे जब बातें करती हूँ तो कभी कभी लोग कहते थे ओ बहुत चीज़ी सी है, बट मैं क्या करूँ। आई मीन शायद ये मेरे डेक्स का कमाल है, तो मेरे पास पता नहीं ऐसे डेक हैं जो इतनी हाई वाइब्रेशनल एनर्जी के हैं। बट यस आप इस कार्ड को देखो, इसमें कितनी मासूमियत है, कितनी इनोसेंस है, राइट। तो यहाँ पर 2026 की अगर हम बात करें, ट्रांसफॉर्मेशन, ये साल आपके लिए बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन का होगा। दिल थाम के बैठो, दिल थाम के रखो, जैसे कुछ होने वाला है, जैसे कुछ मैजिक सा होने वाला है। इसके इर्द गिर्द की एनर्जी को देखो, कितने सारे फेदर्स हैं, जैसे कोई बहुत एंजेलिक वाइब में है, एंजल्स के साथ जैसे कोई कम्युनिकेट कर रहा है, एंजल्स के साथ
काम कर रहा है, प्रोटेक्टेड है, और बस मिरेकल्स 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 जैसे ऐसी एनर्जी उसके इर्द गिर्द हो रही है और अपना दिल थाम के बैठा हुआ है। सो यस, आई थिंक ये साल आपकी ट्रांसफॉर्मेशन का है, लेकिन आप को क्रिएट करोगे यूनिवर्स के साथ, अपनी अपनी स्पिरिचुअल टीम के साथ। खास करके मैं एंजल्स देख रही हूँ। तो इस साल का मेन थीम है ट्रांसफॉर्मेशन एंड मिरेकल्स। ओके, ऑल राइट। मैं अब यहाँ पर टेरो डेक का भी इस्तेमाल करूँगी, और मैं हर साल का, जैसे मैंने यहाँ पर ब्रेक डाउन किया है, वैसे हर साल के डिटेल्स को चेक करेंगे। तो सबसे पहले 2024 की बात करेंगे। ओके, लेट्स सी 2024 में और क्या हो रहा है। दो 2024 में लॉर्ड शिवा, मुझे बहुत स्ट्रांगली भगवान शिव की ऊर्जा यहाँ पर महसूस हुई। मुझे ऐसा लगता है कि इस पायल का महादेव के साथ एक बहुत गहरा नाता है। आप में से कुछ लोग इस चीज़ को ऑलरेडी पहचान चुके हैं, कुछ लोग अभी भी नहीं पहचाने हैं। अभी भी आपको लग रहा है कि नहीं, मेरा इस गॉड या इस गॉडेस के साथ गहरा नाता है। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनके साथ अपने रिलेशनशिप को आप डिसमिस कर दीजिए या उसको एक्नॉलेज मत कीजिए, बट ट्रस्ट मी, पायल नंबर 1, आपकी इस आत्मा का महादेव के साथ बहुत गहरा नाता है। इसकी पहचान भी, अगर आप नहीं भी जागे हो, इसके लिए जागना भी 2024 की हाईलाइट है। ओके, आप उनके स्थान पर, प्लान कुछ और बना है लेकिन पहुंच गए वहाँ पर। हम बोलते हैं ना कि ऐसे कुछ मिरेकल्स होते हैं तीर्थ यात्रा में, हमने जाना कहीं और होता है, पहुंच कहीं और जाते हैं। ऐसी कुछ चीज़ें होंगी इस पायल के साथ कि आप उनकी तरफ जा नहीं रहे हो, लेकिन महादेव ने खींच लिया आपको, महादेव ने बुला लिया आपको। ओके, तो आपका एक रिलेशनशिप है जो महादेव के साथ इवॉल्व होगा। कुछ लेयर्स यहाँ पर शेड होंगी, कुछ रेवलेशंस भी हो सकती हैं। ये भी पॉसिबल है कि इस पायल में कुछ ऐसे लोग हैं जो महादेव के भक्त रहे हैं पिछले इनकारनेशन से, और एकदम से वो अवेकनिंग हो सकती है आपकी। ओके, बट बहुत स्ट्रांग है ये एनर्जी, बहुत स्ट्रांग। वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ जैसे त्रिशूल जैसी एनर्जी है। एंड देन वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स। वाओ, जैसे ये ऊर्जा है देर आए दुरुस्त आए। पायल नंबर 1, देर आए दुरुस्त आए। आई थिंक यहाँ पर मैं एक ऐसी एनर्जी 7 से एक ऐसी एनर्जी भी पिक कर रही हूँ कि जैसे आप बहुत डिवाइन बन रहे हो खुद में। 2024 में ना आप में एक डिविनिटी सी जाग रही है। जैसे कहते हैं ना कि किसी के चेहरे पर कोई नूर दिखे, हमें महसूस हो कि यार ये अच्छी आत्मा है, ये अच्छी रूह है, ये इंसान अच्छा इंसान है। क्योंकि कभी कभी ऑरा में ऐसी चीज़ें दिखती हैं। मैं यही चीज़ आप में पिक कर रही हूँ। समहाउ आप में वो डिविनिटी जाग रही है, आप जैसे डिवाइन बन रहे हो खुद में। ओके, मुझे ऐसा भी लगता है कि यहाँ पर बहुत सारी शैडोज़ हैं जो इस साल में आपकी कंप्लीट होंगी। हम 5 से शुरू हुए और 10 तक पहुँचे हैं यहाँ पर। ओके, 9 नंबर भी है, 4 नंबर भी है, 7 भी है यहाँ पर। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे साइकिल्स आपके कंप्लीट हैं, खास करके जो बहुत सारे कंपटीशन के भाव से जागे हैं। मुझे उससे बेहतर करना है, मुझे उससे आगे निकलना है। ये जो सारी शैडोज़ हैं, इनकी कह लीजिए कि इनका अंत है, इनकी कंप्लीशन है। और इनकी कंप्लीशन में अगेन 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, बहुत सारी रिसेप्टिविटी, बहुत सारी यहाँ पर हार्मनी है, पीस है आपके लिए। जैसे आप अपनी ही आत्मा को शुद्ध कर रहे हो, डिटॉक्स कर रहे हो, अपने थॉट्स को डिटॉक्स कर रहे हो। आप कहीं ना कहीं ये भी समझ रहे हो कि ये जो चीज़ें हैं, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ सोल्स, ये सब टेम्पररी है। लव की जो हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है उसमें रहा जा सकता है। 10 की ऊर्जा मेरे लिए है। ये भी पॉसिबल है कि आपको 10 नंबर भी बहुत चेज़ करे 2024 में। ओके, बट ये इसमें बहुत महीन लेवल पर आपकी शैडोज़ हील होते हुए देख रही हूँ। ओके, एक सिंप्लिसिटी भी है जो आपकी लाइफ में आएगी। आई थिंक आप मल्टीपल चीज़ें, मल्टीपल ऑप्शंस की जगह वो कौन सी एक चीज़ है जिसके साथ आप रेजोनेट करते हैं, वो कौन सा एक रंग है, वो कौन सा मूवी का जॉनरा है, वो कौन सा म्यूज़िक का जॉनरा है, वो कौन से कपड़े हैं, कौन सा स्टाइल है जो आपको फपता है, कौन सा फुटवेयर है जो आपको अच्छा लगता है, कौन सा स्टाइल बेसिकली, ताकि आप ये जो भिन्न भिन्न किस्म के ऑप्शंस में फंसे हुए हो उससे बाहर निकल जाओ। आप कहो कि व्हाट, ये मेरा ऑप्शन है। अब मुझे 7 ऑफ कप्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे मेरा कप मिल गया, मुझे पता है कि मुझे इस कप के साथ आगे बढ़ना है। तो
आप 2024 में डेफिनेटली अपने स्टाइल को डिस्कवर कर रहे हो। ओके, आई ऑल्सो बिलीव यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी भी है 7 ऑफ पेंटिकल्स से कि मैं क्यों इंतज़ार करूँ। अगर मुझे किसी चीज़ के लिए एक सूली पर लटका दिया जा रहा है कि मुझे इंतज़ार करना है, मैं क्यों इंतज़ार करूं। जब मेरे पास 10 ऑफ कप्स है तो मैं 7 ऑफ पेंटिकल्स में क्यों रहूं। जैसे आप यहाँ पर वेट दे पा रहे हो चीज़ों को कि कौन सी चीज़ आपके लिए बेटर है और कौन सी चीज़ आपके लिए बेटर नहीं है। आप जैसे नाप तोल कर पा रहे हो, आप जैसे कह पा रहे हो कि मैं यही क्यों करूँ, मैं कुछ बेटर भी तो कर सकता हूँ, क्या मेरे लिए कुछ बेटर नहीं है। तो ये ऐसी एक एक्सपेंसिव एनर्जी है आपके माइंड में भी। ओके, आई ऑल्सो बिलीव अगर इस पाइल में कुछ ऐसे लोग हैं जो मेंटल इश्यूज से, मेंटल डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं, आई थिंक आपके लिए राहत है। ओके, आपके लिए राहत है पाइल नंबर 1 में। आपके डेफिनेटली मेंटली मैं आपको एक बेटर स्पेस में दिख रही हूँ। सीजनल डिप्रेशन वगैरह का अगर कुछ लोग यहाँ पर शिकार रहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये नेक्स्ट ईयर से चीज़ आपको तंग नहीं करेगी। ओके, नेक्स्ट ईयर से आपको चीज़ तंग नहीं करे। कुछ लोगों के स्कार्स हैं, कुछ मेमोरीज होती हैं, समय निकल जाता है, मेमोरीज भी धुंधली पड़ जाती हैं, लेकिन स्कार्स तंग करते हैं हमें, कुछ यादें, कुछ यादों के स्कार्स। मुझे लगता है कि ये स्कार्स भी आपको तंग नहीं करेंगे। ओके, कुछ ये जो स्कार्स हैं ये आपको तंग नहीं करेंगे। बट यस, दिस इज स्वीट। अगेन मैं आपकी ही एनर्जी फिर से बात करूँगी। आप बहुत स्वीट हो, आई थिंक आप बहुत स्वीट हो। लेट्स सी आपके 2025 की क्या हाइलाइट्स हैं यहाँ पर। ओके, वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स। और कितनी हैरानगी की बात है, आपका थीम भी हार्ट चक्रा है। और ट्रेडिशनल टैरो, अगर टैरो की समझ हो आपको, ट्रेडिशनल टैरो में जो 3 ऑफ सोर्ड्स होता है उसमें हार्ट ही होता है, राइट। सो आई थिंक ये कार्ड काफ़ी अलाइनमेंट में है आपकी थीम के साथ। बट हम पहले कार्ड्स ले लें। We have the strength card. We have Knight of Wands, 3 of Pentacles, 4 of Swords. Oh, okay, another Knight of Swords. Again, बहुत blessed energy. जहाँ नाइट्स आ जाए वहाँ ब्लेसिंग्स की भरमार शुरू हो जाती है मेरी जान। तो अगेन 2025 बहुत ब्लेस्ड ईयर है। मैं आपके जीवन में बहुत सारे नए लोग आते देख रही हूँ। सबसे पहले तो 2025 में पाइल नंबर 1 बहुत सारे नए कैरेक्टर्स, नए नाम जो आपने पहले नहीं लिए हैं कहीं। ये लोग अपने साथ अपना स्टाइल भी लेकर आएंगे, अपनी अनोखी कह लीजिए कि अदाएं लेकर आएंगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की और नाइट ऑफ सोर्ड्स की अपनी अपनी अदाएं हैं, राइट। जैसे बहुत इन्फ्लुएंस है नए लोगों का, और इन लोगों की वजह से आप भी हो सकता है कि नए सपने देखें, नई ऊर्जाओं में टैप इन करें। ओके, बट यस, मेन थीम है इस मेन हाईलाइट होगी कि इसमें बहुत सारे नए लोग आएंगे, नए दोस्त बनेंगे। जिसमें मैंने कहा कुछ लोगों की लाइफ में लिटरली कोई प्यार करने वाला भी शख्स आ सकता है। आई ऑल्सो बिलीव आप अपने यिन एंड यांग को बहुत अच्छे से बैलेंस करोगे। आपकी जो यिन एंड यांग बेसिकली आपकी जो मैस्कुलिन साइड और आपकी फेमिनिन साइड, कि मुझे जोश कहाँ लगाना है और मुझे रेस्ट कहाँ करनी है, ये एनर्जीज आपकी बैलेंस्ड होंगी। मुझे ऐसा लगता है कि आपका इस साल में अपनी बॉडी के साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनेगा। आपकी खुद के शरीर के साथ आप अपने शरीर की, अपनी बॉडी की लैंग्वेज को समझ पाओगे, वो क्या और किस जुबान में कौन सा मैसेज देती है आपको, तो उसकी वजह से भी बैलेंस बहुत आएगा। ओके, आपकी स्पिरिचुअलिटी की क्वालिटी भी इंप्रूव हो रही है, विच मीन्स कि आपकी मेडिटेशन की क्वालिटी, आपकी नींद की क्वालिटी, ये सब चीज़ें भी यहाँ पर बेटर होंगी। ओके, और मुझे ये भी लगता है विद द स्ट्रेंथ कार्ड आप एक ऐसी ऊर्जा में भी टैप इन करोगे इस साल में जो बहुत इंस्पायरिंग सी हो सकती है ऐसे लोगों के लिए जिन्हें लगता है कि उन्हें कोई मसाया चाहिए, उन्हें कोई मसीहा चाहिए उन्हें रिप्रेजेंट करने का। जैसे होता है ना कि हाँ, मुझ में ताकत है लेकिन मैं वो ताकत को यूज़ नहीं कर पा रहा या मतलब लगा नहीं पा रहा, क्योंकि मेरे पास कोई रोल मॉडल नहीं है। अगर मुझे थोड़ा सा पता चल जाए कि इस ताकत को लगाना कैसे है तो फिर मैं भी वो काम कर पाऊँ। आई थिंक आप वही मसाया जैसे बन रहे हो लोगों के लिए। ओके, आप लोगों को बता रहे हो कि ओके, स्ट्रेंथ को ऐसे ही यूज़ करना है, स्ट्रेंथ को वैसे ही यूज़ करना है। तो बहुत ही इंस्पायरिंग एनर्जी है। 3 और 3 की एनर्जी, यहाँ 7 रिपीट हुए थे, यहाँ 3 है। अगेन एंजल नंबर्स के साथ भी आपका आई थिंक एक एवोल्यूशन है इन आने वाले सालों में। सो 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। 3 ऑफ सोर्ड्स बात करता है पेन की, दर्द की, जिन चीज़ों को लेकर मेरा दिल टूटा,
और 3 ऑफ पेंटिकल्स है कि इसी दर्द को मैं कैसे अपनी शिद्दत में बदल दूँ। एक अच्छी सनक होती है, एक बुरी सनक होती है। ये जो है ये अच्छी सनक है कि मैंने अपनी पेन को अपनी शिद्दत में लगा दिया। इतिहास में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। मिल्खा सिंह जी को देख लीजिए, उन्होंने अपनी पेन को अपनी शिद्दत में बदल दिया, वो एक लेजेंड बन गए, राइट। सो वही चीज़ है, आपके जो भी चीज़ें आपको तकलीफ़ में दें उसको लेकर रोना नहीं, विक्टिम मेंटालिटी में नहीं जाना, बल्कि खुद से कहना कि इससे मैं क्या क्रिएट कर सकता हूँ। इसे अल्केमी बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी में। तो यस, आप डेफिनेटली अपनी ये लो वाइब्रेशनल एनर्जीज को अल्केमाइज करते हुए उससे कुछ क्रिएट कर रहे हो, स्ट्रक्चर लेकर आ रहे हो। ओके, सो ब्यूटिफुल 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 ईयर। लेट्स सी 2026 की क्या दास्तां, क्या कहानी है यहाँ पर। वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, थोड़ी जगह कम है यहाँ पर तो इसको थोड़ा सा साइड करना पड़ेगा। ओके, वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, द हायरोफेंट, वाओ, द मून कार्ड, वाओ। ओके, आई डोंट नो ये मैसेज मैं किस लिहाज से और किस तरीके से दूँ, बट आई होप कि आप मेरे इस मैसेज को समझ पाएँ। पर ऐसा लगता है कि 2026 में आप लोगों के जीवन में शनिदेव का काम कर रहे हो। आप लिटरली शनिदेव की एनर्जी को जैसे एम्बॉडी करते हुए, जिससे जो सीखने की, जो करने की ज़रूरत है, आप जैसे लिटरली वो चीज़ें पॉइंट आउट कर रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि इस साल में आपके पास पहले तो बहुत पावर है। 2026 में आप आम नहीं हो, आप खास से भी खास बन रहे हो। ओके, आपके पास बहुत सारी पावर है और इस पावर का आप इस्तेमाल करोगे लोगों को डिसिप्लिन सिखाने में। जो लेज़ी लोग हैं, जो अपना काम नहीं करते और उसकी वजह से बाकियों को तकलीफ होती है, आप उन लोगों को पाठ पढ़ा रहे हो। आप लिटरली इन लोगों के लिए शनिदेव का काम कर रहे हो। और जब मैं ये बोल रही हूँ, मैं बेसिकली ये कह रही हूँ कि आप उस एनर्जी को एम्बॉडी कर रहे हो। शनि महाराज जो हैं वो डिसिप्लिन के डिसिप्लिन लेकर आते हैं, वो स्ट्रक्चर देते हैं हमें। वो हमारी लेजी जो बिहेवियर्स हैं उनको पनिश करते हैं। इसलिए नहीं कि वो बुरे हैं, इस चीज़ की हमें अकल आएगी नहीं बिना पनिशमेंट के, राइट। तो आप लिटरली वही कर रहे हो, आप लिटरली वही कर रहे हो। पायल नंबर 1, ये एक ऐसी एनर्जी भी है कि कोई अपनी पावर का सही इस्तेमाल करे। अगेन आई थिंक आप बहुत इंस्पायरिंग हो। आप स्वीट एनर्जी को डेफिनेटली बरकरार रखोगे, बट एट द सेम टाइम आप और एट्रीब्यूट्स इंक्लूड कर रहे हो अपने आर्केटाइप में, अपनी कैरेक्टर में। ओके, सो यस, आप बहुत सबक सिखाने वाले हो लोगों को। और एस ऑफ पेंटिकल से ऐसा भी लगता है कि आपका करियर भी बहुत बड़े ब्रेक थ्रू से गुजरेगा इस साल में। ओके, आपको कोई एक ऐसी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ एस ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये कोई बहुत बड़ी ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसका आपने हमेशा सपना देखा है कि मुझे ये करना है अपने करियर में। तो क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो आपको अपने आप से पूछना है कि वो कौन सी एक चीज़ है जो मैं अपने करियर में हमेशा करना चाहता हूँ। ओके, 2026 में मेरी जान, 2026 में वो मौका आएगा आपके पास। ये यूनिवर्स की ब्लेसिंग कह लीजिए, ये यूनिवर्स का आपके ऊपर उपकार कह लीजिए, आपका गुड कर्मा कह लीजिए, लेकिन ये होगा। आपका करियर एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि ये पावर बढ़ती 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 चली जाएगी। ये बहुत साइकिक एनर्जी भी है, द मून कार्ड से बहुत साइकिक एनर्जी है ये। तो यस, आई थिंक ये एनर्जी बढ़ती बढ़ती बस बढ़ती चली जाएगी। और इसके साथ ऐसी समझ भी है कि ये बढ़ती हुई पावर को मुझे यूज़ कैसे करना है। तो ये भी हो सकता है कि आपके जीवन में भी किसी गुरु की एंट्री हो, जो आपको संभाल के रखे, आपकी ईगो को थोड़ा सा संभाल के रखे, जो आपको कहे कि हाँ, आगे कैसे बढ़ना है, आगे कैसे नहीं बढ़ना। तो आपकी लाइफ में भी कोई ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन आ सकते हैं जो आपके लिए एक गुरु का काम करें। ओके, बट यस, पायल नंबर 1, ये है आपकी रीडिंग जो मैं बेसिकली आपके लिए चैनल कर पाई। ये 20 मिनट मैं नहीं थी, मैं कुछ और थी। आई थिंक यही रीज़न है कि मैं टैरो से इतना प्यार करती हूँ। मैं जब टैरो रीड करना शुरू करती हूँ, मुझे नहीं पता, मेरा एक हिस्सा है माइंड का जो बिल्कुल स्विच ऑफ हो जाता है और बस मैं बोलती चली जाती हूँ। बट येस, आई लव टैरो एंड आई लव यू, फाइल नंबर 1। होपफुली इस रीडिंग से आपको
आपको गाइडेंस मिली होगी। थैंक यू सो मच मेरे लिए स्पेस क्रिएट करने के लिए। थैंक यू इन ब्यूटिफुल हाई वाइब्रेशनल ऑरेकल कार्ड्स का, इन टेरो कार्ड्स का। एंड बाय द वे ये टेरो डेक एक गिफ्ट के रूप में मुझे रिसीव हुआ है। सिमरन मेरे स्टूडेंट हैं, मेरी सोल सिस्टर है, बहुत सालों से हम कनेक्टेड हैं। तो उन्होंने मुझे मेरे बर्थडे पर इसे गिफ्ट किया था और मैं बहुत खुश हूँ इस डेक को आज यूज़ करते हुए। सो थैंक यू सो मच सिमरन, थैंक यू सो मच। आपकी वजह से इतने ब्यूटीफुल यहाँ पर मैसेजेस भी चैनल हो पाए, क्योंकि ये डेक आप ही ने हमें भेजा है। सो थैंक यू वेरी मच। ऑल राइट, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, ऑल राइट यू गाइज, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय। हाय पायल टू, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी आपके नेक्स्ट 3 इयर्स की एनर्जी क्या है, यहाँ पर क्या थीम है, क्या हाइलाइट्स हैं। तो मैं यहाँ पर 24, 25 और 26 ये जो 3 साल हैं इनकी एनर्जी को चेक करने वाली हूँ। सबसे पहले मेन थीम देखेंगे तीनों सालों का। ओके, मेन थीम क्या है यहाँ पर पायल नंबर 2 के लिए। थैंक यू। ओह, वाओ, ओके। पायल नंबर 2, अगर आपके 3 सालों में सबसे पहले 2024 की बात करें, ये कार्ड बात करता है फुल स्पेक्ट्रम के बारे में। इसको अगर समझना है तो ये समझिए कि जैसे मान लीजिए आप में जितनी एनर्जी है, एक एनर्जी लेवल होता है ना हमारा, तो एक दिन में जितनी एनर्जी लगाई जा सकती है वो पूरी एनर्जी लगा देना, उसको वेस्ट नहीं करना, उसका इंच भर भी वेस्ट नहीं करना। तो जैसे कोई टाइम की, एनर्जी की, गुणों की, टैलेंट्स की, मौके की, इन सब चीज़ों को जैसे बहुत कोई कद्र कर रहा है। ओके, तो यस 2024 में आपका जोर लगने वाला है बहुत, और आपको बहुत मज़ा आने वाला है पायल नंबर 2। ये साल है बहुत सारे हार्डवर्क का, 2024 साल है बहुत सारे हार्डवर्क का, और आप इसे इतनी ईमानदारी से करोगे, इतनी शानदार ढंग से आप करोगे कि यस आपके जो रिजल्ट्स हैं, आपके रिजल्ट्स भी ऐसे होंगे जो आपकी आंखों ने पहले कभी नहीं देखे, क्योंकि फुल स्पेक्ट्रम है, फुल स्पेक्ट्रम, इन्फिनिटी की एनर्जी है यहाँ पर 26 से। तो यस आई थिंक कुछ ऐसा है 2024 में जो आपकी आंखों ने पहले विटनेस नहीं किया। आपको ये भी लर्निंग लेसन मिलेगा कि मेहनत करने से क्या नहीं हासिल किया जा सकता, मेहनत करने से क्या नहीं पाया जा सकता। आप एक बहुत बड़ी पैराडाइम शिफ्ट से भी गुजरोगे। आपको लिटरली रिजल्ट्स दिखेंगे हार्डवर्क के। जब हम शॉर्टकट नहीं यूज़ करते, बल्कि जो हमें करना है उसे ईमानदारी से करते हैं, तो यूनिवर्स हमें किस तरीके से रिवॉर्ड्स देते हैं, यूनिवर्स हमें किस तरीके से भाग लगाते हैं, आप लिटरली इस एनर्जी को विटनेस करने वाले हो। ओके, मुझे ये भी सुना यू आर बिकमिंग समथिंग, आप कुछ बन भी रहे हो इस साल में। हम टेरो से और भी जानेंगे इस एनर्जी को, बट यस ये बहुत पावरफुल एनर्जी है। ओके, आई ऑल्सो बिलीव इस साल की मेन हाईलाइट ये भी होगी कि आपके जो पितृ या फिर आपके जो घर के बड़े बुजुर्ग करना चाहते थे, जो हासिल करना चाहते थे, जो बनना चाहते थे, लेकिन वो जो नहीं कर पाए, वो आपके हाथों से होगा। ओके, समहाउ आप जैसे चोजन वन की एनर्जी में उभर कर आ रहे हो 2024 में। आपको ये भी महसूस भी होगा, और ये आपके इर्द गिर्द के लोग भी आपको कह सकते हैं कि हाँ तुम्हें ही चूज़ किया गया है, इस तुम्हारे हाथों से ही होना था ये काम, तुम्हें ही चूज़ किया गया है इस काम के लिए। ओके, तो आप चोजन वन की एनर्जी से जैसे उभर कर सामने आ रहे हो, और बहुत हार्डवर्क और उसके बहुत सारे बड़े बड़े रिवॉर्ड्स जो आपकी आंखों ने अगेन पहले नहीं देखे हैं। ओके, अगर आपके 2025 की बात करें, ये बात करता है अर्थ स्टार चक्रा नंबर 1 इनिशिएशन, ब्रांड न्यू बिगनिंग, ब्रांड न्यू चैप्टर। आई थिंक 2024 में जो लोग भी यहाँ पर जो भी कर रहे हैं, और मैंने 333 भी देखा अभी, तो डबल कन्फर्मेशन स्ट्रक्चर पर जो लोग काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जो ये उनका बेसिकली ब्रांड न्यू चैप्टर है। ओके, ये एक ऐसी जर्नी है जिसके बाद हम पीछे नहीं मुड़ के देख सकते, हमको निरंतर आगे ही बढ़ना है।
अर्थ स्टार चक्रा के बाद रूट चक्रा, फिर सोलर प्लेक्सिस, फिर हमारा सेक्रल, फिर सोलर प्लेक्सिस, ऐसे करते करते हमें आगे ही बढ़ना है, हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना। तो पायल नंबर 2, मुझे ऐसा लगता है कि 2025 से आपका एक ऐसा चैप्टर शुरू होगा जिसमें आप अपनी लाइफ में बस आगे ही बढ़ोगे। कह लीजिए कि इस साल से लेकर आने वाले 7-8 साल जो हैं आपके आगे, वो इतने अबंडेंट, इतने प्रोग्रेस होगी उसमें कह लीजिए इतनी अबंडेंस होगी कि आप बस निरंतर इम्प्रूव ही करते चले जाओगे, आप पीछे नहीं मुड़ के देखोगे। ओके, तो इस साल से लेकर आने वाले जो 7-8 अगले साल हैं वो बस ब्लेस्ड ईयर्स हैं आपके। आप क्रिएट करोगे और जो भी क्रिएशन से रिवॉर्ड से उनको एंजॉय करोगे। मुझे आप इस साल से ट्रैवल करते हुए बहुत नज़र आ रहे हो, अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम्स को आप मुझे फुलफिल करते हुए नज़र आ रहे हो। ओके, तो यस, आई थिंक 2025 आपका साल है। यहाँ से आपका जो स्टारडम का भी पीरियड है वो भी शुरू होगा। ओके, 2026 की बात करें, स्टार सीड एलिमेंटल, आई थिंक ये साल है पर्पस का। ये साल में आपका मेन थीम यही रहेगा कि यस, मैंने ये भी कमा लिया, मैंने ये भी कर लिया, नेम फेम भी मिल गया, पैसा भी मिल गया, नाउ व्हाट, अब मुझे क्या करना है। तब आपका यहाँ पर इंट्रोड्यूस होगा लाइफ में पर्पस। आप पर्पस को इतना बड़ा मुद्दा बनाने वाले हो 2026 में यहाँ पर कि आप कह रहे हो कि ओके, यू नो व्हाट, हमारा आने का यहाँ पर जो पर्पस है उसको भी नियत देना, उसको भी टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आप हर चीज़ में पर्पस को ही ढूंढने लग जाओगे और यही करते 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 आप लोगों की लाइफ बदलोगे, आप लोगों को सर्व करोगे, उनको सर्विस दोगे, या कह लीजिए उनका सेवा भाव से उनका मार्गदर्शन करोगे। बट यस, ये साल है आपके पर्पस का यहाँ पर। ओके, नाउ लेट्स सी, हम टैरो का भी यूज़ करते हैं और फिर से हर साल की एनर्जी को चेक करेंगे कि और क्या हो रहा है। So let's see, pile number 2. Thank you. Oh wow. Whew. Okay. We have 3 of, I mean मैंने बोलना था 3 of swords क्योंकि मुझे लगा 3 of swords है, but ये 5 of swords है, and then we have 9 of swords, and then we have the star card. This is beautiful. जैसे कोई यही सारी तलवारें उठाकर, यहाँ पर भी ऐसे तीखी नोक वाली चीज़ें ही हैं, लेकिन उसे जैसे कोई स्टार बना रहा है। दिस इज़ ब्रिलियंट। पाइल नंबर 2, क्योंकि ये बात करता है कि आपकी तरफ जो ईंटें फेंकी जाएं, आप उसी से अपनी इमारत खड़ी कर दो, आप उसी से ही अपना एम्पायर खड़ा कर दो। ये वो एनर्जी है बेसिकली। ओके, तो आई थिंक जो हमने यहाँ पर बात की कि आप यहाँ पर फुल स्पेक्ट्रम, आप अपनी फुल सनक का इस्तेमाल करोगे कि हाँ, मैं पूर्ण रूप से अगर किसी चीज़ को अपना फोकस दूँ, अपनी एनर्जी दूँ और उसको अल्केमाइज करने की कोशिश करूँ, तो क्या रिजल्ट निकलता है। आपका रिजल्ट लिटरली द स्टार है। इसी एनर्जी को आप आगे भी पास ऑन करने वाले हो नेक्स्ट ईयर में। ओके, तो यस, ये साल में जो भी आपको तंग करेगा, जो भी आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, ये साल में आप उसको मुंह तोड़ जवाब देने वाले हो। ओके, जैसे यहाँ पर उसने कुछ बोला और अगले ही पल में आपने कुछ ऐसा कर दिया कि उसको उसका करारा जवाब मिल गया। ओके, तो यस, आई थिंक आप 2024 में डेफिनेटली बहुत लोगों का मुंह बंद करोगे। आप स्टार की तरह उभर कर आने वाले हो। पाइल नंबर 2। ओके, ये जो स्लीपलेस नाइट्स हैं, जहाँ पर हम अपने भी डीमंस के साथ, अपनी भी शैडोज़ के साथ डील करते हैं, आई थिंक आप अपनी सेल्फ को भी बहुत करारा जवाब दोगे। आप जैसे अपने आप से कह रहे हो कि ये मैं नहीं हूँ, ये जो शैडोज़ में घूमता है, जो स्लीपलेस नाइट्स है जिसकी, ये मेरा वर्जन है ही नहीं। मैं हीलिंग से भरा हुआ वर्जन हूँ, मैं प्यार से भरा हुआ वर्जन हूँ, मैं अच्छी नींद के लिए बना हूँ। अगर रात के समय सोने का टाइम है तो मैं सोने के लिए बना हूँ, और सुबह अगर परिश्रम करने का टाइम है तो मैं वो हार्ड वर्क करने को बना हूँ। आप लिटरली अपनी शैडोज़ को भी यहाँ पर हील कर रहे हो, और आप अपने आप से कह रहे हो कि ये मैं हूँ ही नहीं। जैसे आपकी खुद के साथ जो आइडेंटिफिकेशन है, आप इसको ही त्याग रहे हो और आप कह रहे हो कि ये हूँ मैं, द स्टार हूँ मैं। तो आपकी तरफ जो भी फेंका जाएगा, जो नेगेटिव है, आप उसको पॉजिटिविटी में बदल कर बेसिकली एक करारा जवाब दे रहे हो। अगेन ये बहुत इंस्पायरिंग है। अगर हम ऐसी चीज़ें, ऐसे कैरेक्टर्स को मूवीज़ में ढूंढें तो ऐसे कैरेक्टर्स बहुत इंस्पायरिंग होते हैं। तो यस, आप काफ़ी इंस्पायरिंग हो। हमारे पास है 7 ऑफ कप्स, द एम्परर, एंड देन वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा लगता है कि 2024 में आप यहाँ पर अपने
अपने लिए स्टैंड लेना, या कैसे मैं अपना खुद का बॉस बन सकता हूँ, कैसे मुझे किसी के अंडर काम नहीं करना। बेसिकली ये सारे थॉट्स भी हैं जिसको आप एक्चुअल में पूरा करोगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ थॉट्स नहीं है, या यहाँ पर सिर्फ इर्द गिर्द कॉम्पिटिशन नहीं है, बल्कि यहाँ पर पावर भी है विद द एम्परर कार्ड। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को इस्टेब्लिश करोगे इस साल में। ओके आप सिंपली सोच नहीं रहे हो, या चीज़ों को सिर्फ विजुलाइज करते हुए कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, सिंपली ये नहीं हो रहा, बल्कि आप उसके रिगार्डिंग एक्शन भी ले रहे हो। ओके आप अपनी विल पावर का यहाँ पर यूज़ कर रहे हो। तो यस, फिर से मैं यही, आई थिंक इस साल की मेन हाईलाइट यही है आपकी, कि आप वो कर रहे हो जो आपको करना चाहिए, और आप अपनी पूरी ताकत का, पूरे हार्डवर्क का यूज़ करोगे, जिससे कि आपको बहुत पावरफुल जो है रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। द एम्परर कार्ड से कुछ लोग अपना बिजनेस भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं, लीप ऑफ फेथ ले सकते हैं अगर अभी तक आपने नहीं लिया है वो, या फिर आप क्विट कर सकते हैं कि हाँ ये टॉक्सिक एनवायरनमेंट मुझे नहीं चाहिए जो आपका, मुझे अपना कुछ करना है। ओके और उसको बिल्ड करने में, इस्टेब्लिश करने में आप अपनी पूरी ताकत लगाओगे। ओके लेकिन मुझे बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स दिख रहे हैं आपके लिए। 2 मेजर आर्काना। ओके ये है मन की शांति, और ये बेसिकली बाहर की शांति, बाहर की पावर, बाहर का स्ट्रक्चर है। तो यिन एंड यांग की बैलेंसिंग है यहाँ पर। ब्यूटिफुल। लेट्स सी 2025 की क्या कहानी है यहाँ पर। Three of Pentacles, Death card. I mean, आप आप चाहो तो इस रीडिंग को कहीं सेव भी करके रख सकते हो, लेकिन ट्रस्ट मी, आई मीन मार्क माई वर्ड्स, पायल नंबर 2, 2025 आपका साल है। ओके 2025 मेरी जान आपका साल है। आप जो भी हो, मुझे नहीं पता आप कौन हो, बट आप जो भी हो, ये आपका साल है। इस साल से आप पीछे मुड़ के नहीं देखने वाले। आपका निरंतर प्रोग्रेस है। अपने आने वाले 8 साल पकड़ लो, 25 के बाद आने वाले जो 8 साल हैं, ओके आपके 8 साल में निरंतर आपकी ग्रोथ है। चीज़ें बढ़ती बढ़ती खूबसूरत होती होती और खूबसूरत होंगी। मुझे 11-11 भी दिखा अभी, तो डबल कंफर्मेशन है यहाँ पर, राइट। तो आपके करियर में मुझे यहाँ पर सबसे पहले तो एक ऐसी शांति, एक ऐसा सुकून आता हुआ दिख रहा है जो आपने हमेशा से ढूंढने की कोशिश की अपने काम में, अपनी मनी, अपने फाइनेंसेस में, कि हाँ मुझे इस तरीके से काम करने में मज़ा आता है, मुझे इस तरीके से काम करना है, लेकिन आपको वो कभी मिला नहीं शायद। लेकिन 2025 से आप लिटरली करियर वाइज, मनी वाइज वो कर रहे हो जो आपको करने की ज़रूरत है, और उससे आपको सुकून भरे रिजल्ट्स दिख रहे हैं। ओके तो आई थिंक इस साल में फाइनेंशियली आप बहुत अबंडेंस को अट्रैक्ट करोगे, ब्लेस्ड महसूस करोगे, पैसा बढ़ेगा आपका। मुझे ऐसा लगता है कि आपके लोन भी इस साल में चुकता होंगे, और पार्टनरशिप या टीम वर्क भी किया जा सकता है अपने पसंदीदा लोगों के साथ यहाँ पर। ओके बट यस, आप हो सकता है कि इस साल में आप अपनी पहली प्रॉपर्टी भी खरीदें। मुझे यहाँ पर प्रॉपर्टी भी दिख रही है। ओके जैसे किसी का घर बनाने का कोई सपना है जो बेसिकली फ्लरिश हो रहा है, जैसे उसको सपोर्ट मिल रहा है, तो यस आपकी प्रॉपर्टी वगैरह इस साल में बढ़ सकती है। ओके लेट्स सी और यहाँ पर क्या एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कि इस साल में कुछ लोगों का रिश्ता भी पक्का होगा। पता नहीं कि ये 3 रिंग्स से जैसे फैमिलीज इन्वॉल्व हो रही हों, तो रिश्ता भी किसी का पक्का हो सकता है अपने किसी पसंदीदा शख्स के साथ। लव मैरिज के चांसेस हैं यहाँ पर। ओके वी हैव 8 ऑफ कप्स। मैं यही कार्ड लूँगी। ओके वी हैव 8 ऑफ कप्स। दो कार्ड और लेंगे, थैंक यू। वी हैव अ नाइट ऑफ पेंटिकल्स, या एंड देन वी हैव जजमेंट। सी यहाँ पता है एक ऐसी एनर्जी है कि अब मुझे दोबारा से वो लाइफ जीने की ज़रूरत नहीं है जो मैं पीछे छोड़ के आया हूँ। एक ऐसी तसल्ली, एक ऐसी मोहर है ये। मैं यहाँ पर नाइट के हाथ में ये जो पकड़ा हुआ है उसने मैं ऐसे मोहर के रूप में आपको बताना चाहूँगी कि ये मोहर है। आपको ऐसा प्रमाण, ऐसा पुख्ता सबूत मिल जाएगा 2025 में कि जो मैंने पहले जिया है ना लाइफ को, जिसमें ये सब कुछ था, ये बिखरी हुई एनर्जी जिसको मैं पीछे छोड़ के आया हूँ, अब मुझे उसे दोबारा जीने की ज़रूरत नहीं। अब बस मुझे आगे बढ़ना है, निरंतर बढ़ना, अपनी कॉलिंग को फॉलो करना है यहाँ पर। उसी जजमेंट कार्ड भी यहाँ पर कहीं ना कहीं पर्पस के बारे में बात करता है, और ये आपका आखिरी कार्ड है 2025 का। 26 में हम जब टैप इन करेंगे, हमने पर्पस की ही बात कही यहाँ पर। तो यस आई थिंक
एक प्रूफ है इस साल में। क्या है पायल नंबर 2? एक प्रूफ है, प्रमाण है एक, कि तुमको अपनी वो लाइफ जिसमें बहुत सारी टॉक्सिसिटी थी, अब तुम्हें उसे दोबारा जीने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुमको भगवान ने धन्य कर दिया, तुमको भगवान ने काबिल बना दिया, किसी किसी चीज़ के योग्य कर दिया। अब तुमको वैसे नाइटमेयर्स में जीने की ज़रूरत नहीं है। अगेन मार्क माई वर्ड्स, 2025 आपका साल है। मैं बस बार बार एक ही चीज़ बोलते चली जाऊंगी, और हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ट्रिगर भी हो जाए कि क्या एक ही बात बोलती चली जा रही है, बट यही दिख रहा है मुझे। ओके यही दिख रहा है मुझे। सो लेट्स सी, आई थिंक इस साल में 2025 में पायल नंबर 2, 8 ऑफ कप से आप किसी ऐसे पर्सन को भी जो बहुत अब्यूसिव या बहुत ड्रेन करे, जो आपको एक उतना ड्रेन करे कोई हमें अपनी कंपनी के साथ, अपनी बातों के साथ, अपने विचारों के साथ, आइडियाज़ के साथ, और हम कहते हैं कि यार क्या है ये पर्सन के साथ मैं जब भी मुलाकात करता हूँ मैं थकने लगता हूँ। तो ये जो भी पर्सन है, आई थिंक ये पर्सन आपकी लाइफ से बाहर जाने वाला है। इसकी मैं एग्जिट देख रही हूँ। ओके यहाँ पर कुछ ना कुछ डिवाइन इंटरवेंशन के रूप में होगा, और यहाँ भी स्टार की ही वही एनर्जी जो पीछे दिखी थी मुझे वही दिख रही है। तो ये आपका स्टारडम का पीरियड है कह लीजिए। ओके और वो इसीलिए भी आ रहा है क्योंकि आप यहाँ पर जो लोग आपको ड्रेन कर रहे हैं वो आपकी लाइफ से बाहर जा रहे हैं। ओके सो नाइस, वेरी नाइस पायल नंबर 2। लेट्स सी 2026 की क्या कहानी है यहाँ पर। We have 2 of Pentacles, Page of Cups, Wheel of Fortune, 4 of Pentacles, Ace of Swords and Queen of Pentacles। I think इस साल में आप अपने मनी के साथ ना, आप मनी का यहाँ पर इस तरीके से इस्तेमाल करोगे जहाँ पर आप खुद को फोकस में नहीं रख रहे कि मैं तो अबंडेंट हूँ, मैं तो सुखी हो गया, लेकिन अब मुझे इस पैसे के साथ मुझे और किन को सुखी करना है और किन की लाइफ को इजी बनाना है। आई थिंक मैं फिर से बोल रही 2026 आपकी सेवा का है। आप बहुत डोनेशंस करने वाले हो, आप बहुत NGOs वगैरह को सपोर्ट करोगे। यहाँ पर आपका मेन मुद्दा ही इस साल का ये रहेगा कि जैसे ईश्वर ने मुझे आसान किया मेरी लाइफ को, मुझे धन्य किया, वैसे ही मैं कैसे कुछ लोगों के लिए अर्थ एंजल बन सकता हूँ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अगर आपको टैरो की समझ हो, इकलौता कार्ड है टैरो में जो अर्थ एंजल की भूमिका को कह लीजिए कि बाखूबी निभा सकता है, क्योंकि इसमें वो सारे एट्रीब्यूट्स हैं जो एक अर्थ एंजल के लिए रिक्वायर्ड हैं। अगर आपको अगेन टैरो की समझ हो तो अर्थ एंजल की भूमिका सिर्फ और सिर्फ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स निभा सकती है, और वो आप हो। ओके लेकिन अब आपका ये मुद्दा ही नहीं, आप ये कह ही नहीं रहे हो कि हाँ मैं अपने आप को और कैसे आगे करूँ। इस चीज़ की जैसे यहाँ पर ही प्रूफ मिल गया कि अब तुमको पीछे मुड़ने की देखने की ज़रूरत नहीं, अब तुमको निरंतर आगे ही बढ़ते चले जाना है, आगे ही बढ़ते चले जाना है। राइट, तो आप इस साल में ऐसे आइडियाज़, ऐसे थॉट पर काम कर रहे हो, और बहुत यंग माइंड्स को भी ऐसा लगता है कि आप यहाँ पर कह लीजिए कि हेल्प करने वाले हो या उनको अपॉर्चुनिटीज़ देने वाले हो कि यस वो कैसे अपनी लाइफ को बेटर कर सकें। तो मेंटोर या टीचर या मेंटोर की एनर्जी में आप यहाँ पर टैप इन करोगे। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी है। आई थिंक समहाउ ये आपका पर्पस है, ये आपका पर्पस है कि आप कैसे लोगों की लाइफ में ब्रेक थ्रू का काम करें। आप कैसे लोगों के लिए हेल्पिंग हैंड का काम करें, आप कैसे लोगों की ये जो 4 ऑफ पेंटिकल्स की रेजिस्टेंस से भरी हुई एनर्जी है मनी को लेकर, उससे उनको बाहर निकाले। कुछ लोगों का पर्पस एक्चुअल में जैसे मनी माइंडसेट कोच होते हैं ना, जो मनी माइंडसेट में रेजिस्टेंस है, ब्लॉकेजेस है, उसको हील करना। हो सकता है कि आपका पर्पस यही हो कि आप लोगों को टीच करें कि अबंडेंट कॉन्शियसनेस में कैसे टैप इन करना है। आप किताबें लिख सकते हैं यहाँ पर, ओके आप यहाँ पर वर्कशॉप्स ले सकते हैं, बट यस आप डेफिनेटली सर्व करोगे, बहुत अच्छे से आप लोगों को सर्व करोगे, उनकी इस तंग दिली से उनको बाहर निकालने में। एंड आई थिंक आपका जो मेन ग्रुप है जिसको आप टारगेट करने वाले हो वो बहुत यंग लोगों का ग्रुप है। ओके यंग माइंड्स है यहाँ पर जिनके साथ आपको काम करना है, और मुझे लगता है इन लोगों से आपको रिस्पेक्ट भी बहुत मिलेगी, प्यार भी बहुत मिलेगा। आप अपनी वोम हीलिंग भी करोगे इस साल में,
बहुत सारी ममता चैनल होने वाली है 2026 में। तो हो सकता है कि आप कोई फर बेबी भी अडॉप्ट करें। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के पास रैबिट होता है, तो हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर फर बेबी को अडॉप्ट करें और उसकी वजह से आपका कॉन्टीन्यूसली, चाहे कोई भी जेंडर है आपका, ओके, इस चीज़ की आपका कॉन्टीन्यूसली यहाँ पर एनर्जी ऐसी चैनल हो रही है कि ममता है, जिसमें आपको अपने अंदर, आपको ये भी पता चलेगा कि आपके अंदर कितना प्यार है, कितना मोह है, कितनी अफेक्शन है, क्योंकि कोई है आपकी आउटसाइड रियलिटी में जो आपसे ये प्यार लेगा। तो आप अगेन खुद में भी बहुत स्वीट बनोगे और भी ज़्यादा सरल बनोगे। शब्द है यहाँ पर सरल बनना। ओके, सो यस, ब्यूटीफुल, अगेन ब्यूटीफुल एनर्जी है पाइल नंबर 2 आपके लिए। आई होप कि आपको इस रीडिंग से गाइडेंस मिली होगी, आंसर्स मिले होंगे। आप बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। ओके, और अगर आप कहीं भी किसी भी मैसेज के साथ रेजोनेट कर पाए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ भी शेयर कीजिएगा। ओके, और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाना है, आपको पता है ये बात। मेरी वेबसाइट का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे देख लीजिएगा। ओके, ऑलराइट लव्स, टेक केयर, बाय। हाय पाइल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी आपके नेक्स्ट 3 इयर्स यहाँ पर कैसे रहने वाले हैं। ओके, मैं सबसे पहले यहाँ पर मेन थीम चेक करूँगी 2024, 25 और 26 की। ओके, सो लेट्स सी पाइल नंबर 3 के लिए नेक्स्ट 3 इयर्स कैसे हैं। थैंक यू। ऑलराइट, we have water, the overflow, furred and feathered friends, and then we have throat chakra, express your truth. Okay, pile number 3, अगर आपके आने वाले 3 सालों में सबसे पहले बात करें आपके 2024 की, 2024 है आपकी एस ऑफ कप्स की एनर्जी का। टैरो में कार्ड होता है ना एस ऑफ कप्स, तो एस ऑफ कप्स हो आप 2024 में। सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं, ओके, एस ऑफ कप्स क्या है? एक ऐसी ओवरफ्लोइंग एनर्जी, एक ऐसी लव से भरी हुई, हार्मनी से भरी हुई एनर्जी जो आपके भी किसी वुंड को हील कर सकती है, इतनी ताकत रखती है। और कोई आपकी एनर्जी फील्ड में आए तो उसके वुंड को भी हील कर सकती है। तो आप लिटरली खुद भी हील हो रहे हो 2024 में, और जो लोग आपके दिल से जुड़ेंगे, आपके साथ दिल से एक नाता जोड़ेंगे, वो भी हील हो रहे हैं। ओके, तो यस, इमोशनल सेल्फ आपकी, नर्वस सिस्टम आपका जैसे बहुत महीन लेवल पर जैसे हील हो रहा है। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आप इस साल में बहुत ज़्यादा अपनी आत्मा को भी समझोगे, अपनी सोल को समझोगे, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ क्या हैं। ओके, आपका कौन सा इमोशन है जो आपको मैनिफेस्टेशंस में भी मदद करता है, क्योंकि हर मैनिफेस्टेशन के लिए एक फीलिंग स्टेट लगती है, राइट। और वाटर यहाँ पर इमोशंस की ही ऊर्जा है। तो यस, आई थिंक आप स्पेसिफिकली डिस्कवर करने वाले हो 2024 में कि वो कौन सी एक स्पेसिफिक सीड है इमोशन की जो आपको किसी भी विजन को मैनिफेस्ट करने में लगेगी। मेडिटेशन में आपको उसे महसूस करना है, विजुअलाइजेशन करते हुए उसे आप महसूस करना है, जर्नलिंग करते वक्त उसे महसूस करना है। इस चीज़ कि आप डिस्कवर करने वाले हो कि आपके इमोशंस कैसे आपकी मदद कर सकते हैं आपकी डिज़ायर्ड लाइफ को मैनिफेस्ट करने में। ये साल मैनिफेस्टेशंस का भी हो सकता है कि आप यहाँ पर जीती जागती एक टेस्टिमोनियल बन रहे हो अपने आप में कि यस, मैनिफेस्टेशन इज़ रियल। मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स जो हैं वो काम करती हैं, वो उनके साथ अगर इस तरीके से काम किया जाए तो वो रिजल्ट्स मिलते हैं। मुझे एक चीज़ ये भी सुनाई पड़ रही है आपके लिए कि डिवाइन टाइमिंग जो है 2024 में आपके लिए ये चीज़ काम नहीं करेगी। विच मीन्स कि यहाँ पर अमूमन जब डिवाइन टाइमिंग का हम मैसेज देते हैं कि अभी वेट करो, अभी तुम इस चीज़ के लिए रेडी नहीं हो, अभी तुमको इंतज़ार करना है क्योंकि डिवाइन टाइमिंग नहीं आया, ये सारे मैसेजेस 2024 में अप्लाई नहीं होंगे। अगर आप डिसाइड कर रहे हो कि ये चीज़ मुझे 3 महीने में चाहिए, ये पर्सन मुझे 3 महीने में चाहिए, तो वो आपको 3 महीने में ही मिल रहा है। यहाँ पर टाइम एक्सटेंड नहीं हो रहा आपके लिए। ये पता है कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। ओके, तो ये जो सब्र रखने के लिए हमको बोला जाता है ना कभी कभी चीज़ों के मैनिफेस्टेशन के लिए, आई डोंट थिंक कि ये चीज़ आपके ऊपर 2024 में अप्लाई होगी। आप बहुत ही फास्ट रिजल्ट, जैसे फास्ट रिजल्ट्स की मशीन बन रहे हो अपने आप में यू नो, आप जैसे एम्बॉडी कर रहे हो इस एनर्जी को। जैसे लोग आपके बारे में भी रेफर कर रहे हैं कि यार उसको देखो, उसको 3 दिन में रिजल्ट मिल गया, उसको देखो, उसको 7 दिन में रिजल्ट मिल गया। जैसे ऐसी फास्ट एनर्जी है यहाँ पर।
ओके, सो यस, मैनिफेस्टेशंस का और बहुत ओवरफ्लोइंग एनर्जी है एस ऑफ कप्स की। ये भी पॉसिबल है कि इस साल में आपके जीवन में सच्चा प्यार आए, ओके, और आप एक ऐसे पर्सन के साथ यूनियन में आए जिसको पाकर आपको लगे कि बस ये मेरा होम है, ये मेरा घर है और मुझे इसी के साथ अपनी लाइफ को जीना है, और सेम उस पर्सन को भी ऐसा ही लगेगा आपके बारे में। ओके, तो एक ट्रू लव सोलमेट जर्नी पर आप मुझे निकलते हुए नज़र आ रहे हो 2024 में। ओके, 2025 की अगर बात करें, ये बहुत यहाँ पर ये जो एनर्जी बहुत इंटीमेट है, और इंटीमेसी सिर्फ सेक्सुअल नहीं होती, इस चीज़ की एक टेलीपैथी का कनेक्शन हो, जैसे जानवरों की ज़ुबान ह्यूमन लैंग्वेज थोड़ी, हमारी ज़ुबान कुछ और है, उनकी ज़ुबान कुछ और है, वो अपने आप को किसी और ढंग से एक्सप्रेस करेंगे, हम अपने आप को किसी और ढंग से एक्सप्रेस करेंगे। लेकिन इसके इस कह लीजिए कि डिस्टेंस के बावजूद, इस ब्रिज के बावजूद कनेक्ट कर पाना, जुड़ पाना, तो ये टेलीपैथी का ही कनेक्शन हुआ ना। तो यस, 2025 आपका एक्चुअल में बहुत मैजिकल ईयर हो सकता है। पायल नंबर 3, बहुत टेलीपैथी है इस साल में। आप यहाँ पर ज़ुबान तक सीमित नहीं हो इस साल में। आप कह रहे हो कि ज़रूरी नहीं है कि उसको मेरी ज़ुबान आए तभी प्यार एक्सप्रेस किया जा सकता है। नो, आंखों से भी बातें की जा सकती हैं, महसूस भी किया जा सकता है। एंड आई थिंक इसी वजह से आप यहाँ पर 2024 में इस एनर्जी से भरे भी पड़े हो, क्योंकि यही एनर्जी आपको 2025 में भी आपके काम आएगी। ऑब्वियसली इस कार्ड की मेन थीम यही कहती है कि एनिमल्स के साथ काम करना, एनिमल्स के साथ एक स्पेशल बॉन्ड, एक स्पेशल कनेक्शन इस्टेब्लिश करना, और फिर उसको आप अपने करियर में बदल सकते हो, उसकी कोई सी सर्विस में बदल सकते हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ जानवर तक सीमित नहीं है। यहाँ पर कुछ लोग भी हैं जो हो सकता है कि आपके ज़ुबान ना बोलते हों, आपके जैसे ना दिखते हों, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट स्टेट से हो सकते हैं या मुल्क से भी हो सकते हैं, लेकिन आपका राब्ता है इन लोगों के साथ बहुत जैसे इंटरनेशनल वाइब हो। ये भी पॉसिबल है कि आप इस साल में बहुत सारी ट्रैवल करें। पायल नंबर 3, आप अलग अलग कल्चर्स को एक्सप्लोर करें। आपको एक डेंसिटी सी देख रही हूँ मैं आपकी खुद की लाइफ में आती हुई, कि कैसे आप एक्सपैंड कर रहे हो, आप नई दुनिया देख रहे हो, और आप नई लैंग्वेजेस के प्रति भी एक्सपोज हो रहे हो, और इसकी वजह से आपका खुद का पर्सपेक्टिव बदल रहा है, जैसे आपका दिमाग खुल रहा हो, क्राउन चक्रा खुल रहा हो। ओके, सो यस, ये बहुत एक्सपेंसिव ईयर है, और यहाँ पर भी मैं आपकी सोल ज़्यादा देख रही हूँ, कि जैसे आप अपनी सोल से ऑपरेट कर रहे हो, आप अपनी आत्मा से जैसे बहुत कनेक्टेड हो, और आप अपनी आत्मा से पूछ रहे हो कि हाँ, तुमको क्या लग रहा है, तुमको क्या महसूस हो रहा है। ओके, लेकिन यस, हायर सेल्फ की एनर्जी डेफिनेटली यहाँ पर मौजूद है। मैं इस साल को फिर से मैजिकल ईयर बोलूँगी आपका, और इस मैजिकल ईयर की वजह से, इस मैजिकल एनर्जी की वजह से आपका जैसे क्राउन चक्र, आपका दिमाग खुलेगा। जैसे अभी हो सकता है कि शायद आप बहुत एवरेज थिंकिंग, एक होता है ना कि और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एवरेज थिंकिंग में कोई बुराई है, बट इट्स जस्ट कि ये बहुत ऐसे थॉट्स हैं जो अमूमन लोगों के दिमाग में नहीं आते। बहुत यूनिक, बहुत ही हाई वाइब्रेशनल बातें, बहुत ही हाई वाइब्रेशनल थॉट्स हैं ये, इन्वेंशन के बारे में, डिस्कवरी के बारे में, कुछ क्रिएट करने के बारे में। जैसे यहाँ पर एक मुझे ये भी एग्जाम्पल चैनल हो रहा है कि कभी कभी हम किसी ऐसी संगति में होते हैं कि जिनमें अगर हमारे पास खुद की काबिलियत भी हो, लेकिन फिर भी हम बुरा ही सोचेंगे या गॉसिप ही करेंगे, क्योंकि वो संगति का भी प्रभाव है हमारे ऊपर। वो संगति भी हमसे सिर्फ गॉसिप की ही बातें हमारे माइंड में लेकर आए, क्योंकि संगति का प्रभाव होता है। लेकिन 2025 में जैसे आपकी संगति बदल रही है, और उसकी वजह से आपके दिमाग में ऐसे बातें आ रही हैं, ऐसे थॉट्स आ रहे हैं जो पहले कभी नहीं आए। ये बहुत फ्रेश एनर्जी है, बहुत ही मखमल सी फ्रेश एनर्जी। सो यस, आप अपने थॉट्स से कुछ नई रियलिटी क्रिएट करोगे इस साल में। 2026 की अगर यहाँ पर बात करें, वी हैव थ्रोट चक्र, एक्सप्रेस योर ट्रुथ। आई डोंट थिंक कि ये एक ऐसी एनर्जी है जो सभी के पल्ले पड़ती है और सभी इसके साथ रेजोनेट हो पाते हैं, या ऐसे लोगों को हर कोई पसंद करे, ये भी ज़रूरी नहीं। ओके, तो 2026 में सबसे पहले तो आप अपनी ट्रू सेल्फ बनोगे, और हो सकता है कि उससे बहुत लोग ट्रिगर हों, बहुत लोग आपसे रिश्ता भी तोड़ लें, बहुत लोग कहें कि ओ तुम तो बदल गए, अब तुम्हारे पास ये चीज़ें आ गई हैं, इसलिए तुम में घमंड आ गया है। लेकिन वो अपनी ही एनर्जीज को प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं बेसिकली, राइट। लेकिन आपका मेन थीम यही है कि आप अपनी पावर, अपनी ऑथेंटिसिटी में अपनी जेन्युइन सेल्फ के साथ कनेक्ट करते हुए अपनी लाइफ को जियोगे। जो ट्रिगर होता है वो उसकी प्रॉब्लम है, राइट, आपकी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यस, एक्सप्रेस योर ट्रुथ,
मुझे मेन इस साल की यही एनर्जी लग रही है कि बहुत सारे लोग आपकी लाइफ से बाहर जाएंगे फॉर द गुड, ऑब्वियसली राइट, क्योंकि जो लोग आपके झूठ में फंसा कर रखें और आपको आपके सच को स्वीकार ना करें, एक्सेप्ट ना करें, उन लोगों के साथ रिश्ता रख के आप करोगे भी क्या, राइट। तो ये ऐसे इस साल में मुझे ऐसा लगता है कि आपके ट्रुथ से ट्रिगर होकर लोग आपसे आपके जीवन से बाहर जाएंगे। सो लेट्स सी पाइल नंबर 3 और क्या हाइलाइट्स हैं आपके आने वाले 3 सालों की। ओके, लेट्स सी। थैंक यू। आप अपने दिमाग की नहीं बल्कि अपने दिल की जैसे ज़्यादा सुनोगे 2024 में। वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार कार्ड, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड देन वी हैव जजमेंट। पाइल नंबर 3 मुझे ऐसा भी लगता है कि 2024 में कुछ चीज़ों की पकड़ है जो ढीली होगी। ये जो पकड़ की मैं बात कर रही हूँ, ये कोई ऐसे खुद के आपके थॉट्स हो सकते हैं जिसमें कंजूसी हो, जिसमें तंग दिली हो, लेकिन जैसे इनकी पकड़ छूट रही है। 4 के बाद 2 का कार्ड आना, 4 ऑफ पेंटिकल्स के बाद 2 ऑफ पेंटिकल्स का, ये है पकड़। कभी कभी कुछ बुरा वक्त भी हमें पकड़ के रख लेता है और अब पीछा नहीं छोड़ता, तो ये है उसकी पकड़ ढीली हो रही है। ओके, चीज़ें जैसे मुलायम बन रही हैं, पानी बन रही हैं जैसे। तो ये ऐसा आप डेफिनेटली 2024 में अपनी प्रॉब्लम्स को अपने आप से ठीक होते हुए देखोगे। अपने आप से होता ना, अपने आप से। आपने कुछ नहीं किया, आपने लिटरली कुछ नहीं किया। आपने कहा कि ठीक है ये चीज़ ऐसे है तो फिर ऐसे ही सही। हो सकता है कुछ लोगों ने सरेंडर किया हो या एक्सेप्टेंस का सहारा लिया हो, बट यस, आपने जो भी आप करोगे 2024 में, इस चीज़ की ये एनर्जी अपने आप से। और आप अपने आप से भी कह रहे हो कि यार मैंने अभी तक इसके ऊपर काम किया, अभी तक ये ठीक नहीं हुई, अब मैंने छोड़ दिया तो अपने आप से ठीक भी हो गई। तो एक पैराडाइम शिफ्ट है आपके थॉट्स में। ओके, आपकी प्रॉब्लम्स बिना किसी सोल्यूशन के अपने आप ही चली जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। मुझे आपके करियर में भी एक ऐसा ब्रेक थ्रू आता हुआ नज़र आ रहा है जिसमें आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि आपको सारी उम्र कौन सा काम करना है या आप कौन सा काम करने के लिए पैदा हो। यहाँ पर पर्पस की बात नहीं कर रही मैं। ओके, पर्पस की बात ही नहीं कर रही मैं बात कर रही हूँ करियर की, करियर पाथ की। जैसे टैरो रीडिंग एक करियर पाथ है, इंजीनियरिंग, डॉक्टर बनना, ये करियर पाथ है ना सारे। तो आपको 2024 में एग्जैक्टली पता चलेगा कि आपको सारी उम्र कौन सा काम करना है। पर्पस बाद में ऐड कर लेना, लेकिन यहाँ करियर पाथ की अवेकनिंग दिख रही है और सही पाथ के साथ आप अलाइनमेंट में भी आते हुए दिख रहे हो विद द स्टार कार्ड। ये भी बहुत बड़ी हाईलाइट है इस साल की। 8 ऑफ पेंटिकल से आप यहाँ पर फाइनेंशियली भी कुछ अबंडेंस रिसीव कर सकते हो। मैं ये नहीं कहूँगी कि यह बहुत बड़ी अबंडेंस है, बट येस, अभी तक हो सकता है कि इतनी मात्रा में या इतनी संख्या में आपने इस अबंडेंस को कभी रिसीव ना किया हो। ओके, तो येस, अभी तक आपके पास जितना पैसा है उसमें ये पैसा बढ़ेगा। 2024 में ज़रूर ये पैसा बढ़ेगा आपका। इसमें स्टेबिलिटी है। एक होता है ना कि पैसा कमाया तो टिका, ये वो है। ये भी हो सकता है कि अभी तक आप पैसा कमा रहे हो लेकिन वो टिक नहीं रहा था, लेकिन अब से टिकेगा। 2024 से पैसा टिकेगा आपके पास। लेट्स सी 2025 की क्या हाईलाइट है यहाँ पर। वी हैव द सन कार्ड, पहली रीडिंग है जिसमें सन कार्ड आया है। वी ऑल्सो हैव द टावर, वाओ, वी हैव द हर्मिट, तीनों मेजर आर्काना। एंड देन वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। बहुत बड़ा सपोर्ट है 2025 में। मैं बहुत सपोर्टिव एनर्जी देख रही हूँ आपकी फैमिली, खास करके आई थिंक आपकी खुद की फैमिली आपको शॉक्ड कर देगी। पाइल नंबर 3, आपने अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी कभी नहीं सोचा होगा कि आपके बुरे वक्त में या आपको जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपकी फैमिली आपके लिए इतने बड़े सपोर्ट का काम कर सकती है। तो यस, आपकी आंखें खुलने वाली हैं अपनी फैमिली को लेकर, या फिर जिन लोगों को आप फैमिली लिटरली बोलते हो। ओके, तो यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं पाइल नंबर 3 आपके लिए, जो अपने रिलेशनशिप की वैल्यू को शो करें कि हाँ, अगर मैंने तुमको बेटा बोला है तो बोला है, अगर मैंने तुमको फ्रेंड बोला है तो बोला है। तो रिलेशनशिप्स बहुत बड़ी हाईलाइट है आपकी 2025 की।
बहुत डीप लेवल पर बॉन्ड यहाँ पर क्रिएट होंगे। और कुछ ऐसे भी रिश्ते हैं जिनसे मतलब मैंने जैसे यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स से और द टावर कार्ड से अगर आप देखें, कुछ ऐसे भी रिश्ते हैं जिनका पर्दाफाश होगा। लिटरली इन लोगों का पर्दाफाश होगा कि हाँ ये बोलते तो हैं लेकिन करते क्यों नहीं, फिर करके भी दिखाओ ना। तो एक तरफ ऐसे लोग हैं जो मतलब कह रहे हैं कि हाँ तुमको कुछ कहा है हमने रिलेशनशिप वाइज, तो ये लो, हम खड़े हैं तुम्हारे लिए। ओके, तो उन लोगों के साथ आपका एक और डीप लेवल पर बॉन्ड जो है बनेगा। दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको डिसअपॉइंट भी करेंगे। आई डोंट नो, यहाँ पर मेन मैसेज यही आ रहा है जैसे आपकी आंखें खुलने वाली हैं रिलेशनशिप्स को लेकर। 2025 की ये भी हाईलाइट हो सकती है कि अभी तक जो लोग आपको सही लगे वो 2025 में गलत हो जाएं, और जो लोग अभी आपको गलत लग रहे हैं वो 2025 तक आपको सही लगने लगें, क्योंकि आपको डेप्थ की जैसे कि डेप्थ की जानकारी हो रही है। सन से जैसे कुछ चीज़ें अभी तक हिडन हो लेकिन वो इल्यूमिनेट होंगी 2025 में, कि मैं जिनको सही बोल रहा था वो एक्चुअल में सही नहीं, वो एक्चुअल में मेरे विरुद्ध काम कर रही ऊर्जाएं थी। तो ये सब चीज़ों की रेवलेशन है। 2025 में अपने रिलेशनशिप्स पर आप बहुत फोकस रहने वाले हो। ओके, और एक न्यू बिगिनिंग है डेफिनेटली विद द हर्मिट कार्ड एंड विद द ईस ऑफ वॉन्ड्स। आप अपने हर्मिट एनर्जी से भी बाहर निकलोगे। आप यहाँ पर इस माइंडसेट से भी हो सकता है कि बाहर निकले। पायल नंबर 3 की ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने एक बार रिलेशनशिप्स को बनाने में गलती हुई आपसे या पहचान करने में गलती हुई आपसे तो आप हर बार ही वही गलती करोगे। नो, आप जैसे अपने पास्ट को अपने आप को बांधने नहीं दे रहे। आप कह रहे हो कि मेरी पास्ट मिस्टेक्स मेरी प्रेजेंट को डिफाइन नहीं करती या मेरे फ्यूचर को डिफाइन नहीं करती, बल्कि पास्ट की लर्निंग्स जो हैं उनको अप्लाई करके मैं अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को बेटर कर सकता हूँ। तो अगेन काफ़ी एक्सपेंसिव माइंडसेट है आपका। ओके, विच इज़ गुड। बट येस, 2025 रिलेशनशिप्स के बारे में है। लेट्स सी 2026 की क्या कहानी है। ये कार्ड है, वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स। आई थिंक ये पहली रीडिंग है जिसमें मैंने देखा है 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। सी ये एग्जाम्पल पता है क्या है जो मुझे चैनल हुआ अभी। एक होता है ना कि मैं तुमको अपनी शादी पे क्यों बुलाऊं, क्यों दूं तुमको इनविटेशन, जब तुम मेरे दुख सुख में मेरे साथ नहीं हो तो मैं तुमको क्यों बुलाऊं अपनी शादी तो आप लिटरली जैसे आप बहुत माइंडफुल हो 2026 में कि कौन मेरी शादी की लिस्ट में इंक्लूड होगा और कौन नहीं होगा। जैसे आप सारा हिसाब रख रहे हो। आई थिंक ये भी विजडम हो सकती है इस साल की कि आप समझ रहे हो कि संगति का कैसे असर पड़ता है हमारे ऊपर। तो हो सकता है 2025 के मैसेज को आप 2026 में अप्लाई कर रहे हो। आप बहुत माइंडफुल हो, आप किनको अपनी खुशियों में इंक्लूड करोगे, किनके साथ आपको गेट टुगेदर करना है, किनके साथ कॉफ़ी डेट पर जाना है। बहुत माइंडफुल। और उसकी वजह से हो सकता है कि कुछ लोग आपको लिटरली पसंद ना करें, बट मैंने जैसे कहा कि जो लोग आपके सच को ही पसंद नहीं कर रहे उनको पकड़ के क्या करोगे, जाने दो उन लोगों को, राइट। तो ये ऐसे एक ब्रांड न्यू चैप्टर है जो इस साल से शुरू होगा आपका, और आप बहुत माइंडफुल होने वाले हो कि मेरे साथ कौन बैठेगा और कौन नहीं बैठेगा। अगर ये पर्सन यहाँ मौजूद है तो मुझे नहीं जाना, क्योंकि मुझे पता है इसकी रेजिस्टेंस, इसकी प्रोजेक्शन ये मेरे ऊपर डालेगा या मुझे इससे हर्ट करने की कोशिश करेगा। ओके, तो रिलेशनशिप को लेकर बहुत अगेन आपको सिंपली बस सोलमेट चाहिए। आप कह रहे हो कि मुझे सोलमेट से कम कुछ चाहिए ही नहीं, मुझे ना तो कॉम्प्रोमाइज़ करना है, ना मुझे कोई कार्मिक चाहिए, ना मुझे कोई फेक ट्विन फ्लेम चाहिए मुझे बस सोलमेट चाहिए। ये सोल फ्रेंड हो सकता है, सोल सिस्टर हो सकती है, ब्रदर हो सकता है, लिटरली लव रिलेशनशिप में सोलमेट हो सकता है, लेकिन इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो आई थिंक आप काफ़ी अच्छे लोगों के साथ अपने 2026 को स्पेंड करोगे। पाइल नंबर 3, ओके, ये हाईलाइट रहेगी आपकी, क्योंकि आपने तो अपने एनर्जी फील्ड को क्लेंस कर दिया है ना, जो फेक लोग थे उनको बाहर निकाल दिया, और अब आपका जो नया साइकिल शुरू हुआ उसमें भी आप माइंडफुल हो कि कौन आ सकता है और कौन नहीं आ सकता। ओके, आप थोड़े कीमती भी बन सकते हो 2026 में। लोग आपको भी इनवाइट करने से पहले सोचेंगे
कि क्या इस प्रोग्राम में इस पर्सन को बुलाना ठीक रहेगा। जैसे आप बहुत कीमती से बन रहे हो, एक कीमत सी है आपकी 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 जैसे वैल्यू बढ़ रही हो, तो आपके साथ भी बात करने से पहले लोग सोचेंगे कि क्या इनको दुआ सलाम करें, इनको हेलो करें, क्या हमको करना चाहिए, सो यस 2026 में वैल्यू मुझे ये दिख रहा है। 2 ऑफ कप्स और 4 ऑफ वॉन्ड से कुछ लोगों की लव मैरिज भी है इस साल में। खास करके अगर आप काफ़ी लंबे समय से अपनी फैमिली को भी समझाने में लगे हुए थे और वो नहीं मान रहे थे, तो आई थिंक 2026 तक यहाँ पर वो मान सकते हैं और आपकी लव मैरिज हो सकती है सोलमेट के साथ यहाँ पर। ओके, ऑलराइट, पाइल नंबर 3, ये कुछ मैसेजेस हैं जो मुझे आपके लिए दिखे 2024, 25, 26 आपके 3 सालों के बारे में। होपफुली आप इस रीडिंग के साथ रेजोनेट कर पाए, कुछ मैसेजेस ने आपको गाइड किया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक मौजूद है। ओके, ऑलराइट, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।